हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एनबीएस पब्लिक स्कूल त्रिलोकपुर तिराहा कोंडा प्रतापगढ़। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7 के सीबीएसई बोर्ड का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने अभी तक देखा बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्सा नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम मैंने देखा। हम लोगों ने 4 चीजों को अच्छे से पढ़ा। अभी इसके एग्जाम्पल हमने नहीं कराए हैं, बट एक उसमें है कंप्यूटर अर्थमेटिक। बेसिकली बेटा, बात की जाए अगर कंप्यूटर अर्थमेटिक की, तो कंप्यूटर अर्थमेटिक होता क्या है? जब हम कंप्यूटर ऑन करते, कंप्यूटर अर्थमेटिक, ठीक है, यहाँ पे देखिए, व्हाइल ऑपरेटिंग ए कंप्यूटर फॉर कैलकुलेशन वर्क वी यूज टू टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक विच आर। जब हम लोग कंप्यूटर अर्थमेटिक यानी गुणा भाग जोड़ घटाना अंक गणितीय गणित को यूज करने के लिए यूज करते हैं, तो दो तरीके के होते हैं। एक होता है इंटीजर, एक होता है रियल। इंटीजर अर्थमेटिक और रियल अर्थमेटिक होता क्या है? देखिए, अभी इसमें डिफरेंस बहुत है। हमने सोचा कि छोटे छोटे लेक्चर्स बनाएंगे तो आपको समझने में भी आसानी होगी और हमें समझाने में भी बहुत आसानी होगी, राइट? तो हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि हम छोटे छोटे 10-10, 15-15 मिनट की वीडियोज आपको देते रहें, जिससे आपको समझने पढ़ने में बहुत आसानी हो, लंबी वीडियोज ना हो। अभी आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर अर्थमेटिक। मतलब कंप्यूटर अर्थमेटिक होता क्या है? कंप्यूटर अर्थमेटिक का पहला, व्हाइल ऑपरेटिंग ए कंप्यूटर फॉर कैलकुलेशन वर्क वी यूज टू टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक व्हिच आर। जब हम कंप्यूटर का अर्थमेटिक यानी अंक गणितीय गणना करने में प्रयोग करते हैं तो उसे कंप्यूटर अर्थमेटिक बोलते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंटीजर। तो बाबू, इंटीजर क्या होता है? इस पे हम बात करेंगे। एक होता है रियल अर्थमेटिक, इंटीजर अर्थमेटिक और रियल अर्थमेटिक, राइट? चलिए हम लोग इंटीजर अर्थमेटिक पे चलते हैं। व्हाट इज इंटीजर अर्थमेटिक? हमारा पहला सवाल होगा, व्हाट इज REAL इंटीजर, सॉरी, व्हाट इज इंटीजर इन अर्थमेटिक? व्हाट इज, राइट? इंटीजर अर्थमेटिक का मतलब बेटा एक से सिंपल सा होता है कि इंटीजर में हम जो चीज लिखते हैं, अगर उसमें पॉइंट दे देते हैं तो वो हटा देगा, गणना करने में उसको दिक्कत हो जाएगी, राइट? जैसे मैंने लिखा 9/2, राइट? हम 9/2 को जब तोड़ेंगे तो 9 2 से 4 8 1 पॉइंट देंगे, 0 लाएंगे, 5 हो जाएगा, ठीक? बट जब हम इंटीजर में आएंगे तो इंटीजर क्या करेगा? इंटीजर करेगा इसे कि इसे शो अप कराएगा सिर्फ 4। यहाँ पे जो पॉइंट है उसे नहीं शो करेगा, राइट? पॉइंट को शो नहीं करेगा, वो इंटीजर वैल्यू को ही आपको दिखाएगा, शो अप कराएगा, पॉइंट के वैल्यू को नहीं शो कराएगा। किसी भी बेसिस पे आ जाए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक? 17, ठीक, /2, पॉइंट नहीं है, 17/2 मतलब 17/2। 17/2 को जब हम तोड़ेंगे, 17 8 16 1.05, ठीक, 10 अब यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे भी आया पॉइंट। पॉइंट के बाद कोई इंटीजर आपका कभी शो अप नहीं करेगा बाबू, ठीक है बेटा? पॉइंट को शो अप नहीं करेगा आपका इंटीजर। बट जब हम रियल वैल्यूएशन पे आते हैं, रियल अर्थमेटिक्स पे आते हैं, ठीक, रियल पे आते हैं, रियल नंबर पे आते हैं, ठीक, तो क्या करेगा? हमें इंटीजर हमारा क्या किया? इंटीजर हमारा हमें नहीं देगा, बट रियल अर्थमेटिक हमारा क्या करेगा? रियल में डिक्टो जो आएगा उसे शो करेगा।
मानिए कि थोड़ा सा यार बोर्ड में दिक्कत है, बोर्ड सही से चल रहा है, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू हमारा दिया 9.0, ठीक। सेकंड वैल्यू दिया 2.0, राइट। अब इसमें इसने दिखाना शुरू किया कि 9.0 को अगर भाग में करेंगे, मानिए बटे में कर दिया, तो आएगा 4.5, राइट। 4.5 आया, हमारा रियल नंबर होगा 4.5। हमें जो चीज चाहिए डिक्टो दिखा रहा है। इंटीजर में क्या केयर कर रहा था भैया, इंटीजर में एक चीज किया, इंटीजर में आपके डिक्टो वैल्यू को नहीं शो ऑफ किया, बट रियल इंटीजर अर्थमेटिक में आएगा, रियल में आएगा तो आपका जितने पॉइंट होंगे, दशमलव होंगे, जीरो होंगे, सारी चीजों को रियल आप रियलाइजेशन के साथ शो करेगा, ठीक। फिर हम इसके एक दो उदाहरण, 4 उदाहरण, 10 उदाहरण भी देखेंगे, ऐसे हमें सभी पे आएंगे, रियल जितने भी होंगे रियल पे ही काम करेगा। अब हमने आपको अभी तक पढ़ाया कंप्यूटर अर्थमेटिक में, हमने पढ़ाया आपको टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, 2, इंटीजर और रियल। अभी इंटीजर में आपका देते हैं तो इंटीजर में 9/2 देते हैं तो इसका आता 4, बट रियल में देते हैं तो आएगा कितना, 9/2 4.5, ठीक। सीधा सा फंडा है। इंटीजर में क्या करेगा, आपका पॉइंट यहां से जब अगर 5.5 आ भी रहा है तो उसे क्या करता था, गायब कर देता था, ठीक। इंटीजर क्या करेगा, गायब कर देगा। बट रियल क्या करेगा, डिक्टो आपका जो आ रहा है तो अप कराएगा, क्योंकि हमें जब कैलकुलेशन गणना करनी होती है, मानिए कि हम टैली वगैरह पे काम करते हैं तो पॉइंट पॉइंट का भी महत्व होता है, दशमलव का भी उसमें महत्व होता है बेटा। इसलिए वहां पे क्या होगा, जब दशमलव का महत्व होगा तो दशमलव अगर हम गायब कर देंगे, रियल इंटीजर पे नहीं आएगा तो वैल्यूएशन हमारी गलत हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या किया, हम रियल इंटीजर और इंटीजर में हम अगर दिखाएंगे, कभी कभी कहता जब आप अंक गणित गणना पे जाएंगे, अर्थमेटिक से जाएंगे, वहां पे गणना करने लगेंगे तो इंटीजर दिखाता है कि हमने इतने परसेंट आपको हटा दिया, लेकिन जब रियल हमारा ये है इंटीजर, हमने कितना परसेंट हटाया, कितने पॉइंट को मैंने गायब कर दिया, राइट। ये आपका हो जाएगा। अर्थमेटिक कितने प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया 2 प्रकार के, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक, अर्थमेटिक, ठीक। नंबर 1, 2 टाइप्स होते हैं अर्थमेटिक, नंबर 1 रियल, सॉरी इंटीजर, नंबर 1 हमने जिक्र किया इंटीजर, सेकंड हमने जिक्र किया रियल इंटीजर, ठीक। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में क्या बात करें, इसको आपको समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी आप सिर्फ अपने नॉलेज के लिए, सिर्फ अपने बूस्टअप के लिए इसको पढ़िएगा बेटा, ठीक। नोट्स वगैरह मत बनाइएगा, जब हम लोग बुक से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको नोट्स बनाएंगे, ठीक। आ जाइए, अब हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे किसका, फिक्स पॉइंट एंड फ्लोटिंग पॉइंट। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या होगा, फिक्स पॉइंट and floating point। अगले चैप्टर में हम इस पे डिस्कस करेंगे, अगर आपके बुक में है तो थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा इंफॉर्मेटिव टाइप का वीडियो है आपके लिए। और अगर आप गार्जियन हैं तो अपने बच्चों को, अगर नियर बाई आप वहाँ पे हैं तिलोकपुर के आसपास, काफ़ी दूर तक बसेस जाती हैं, तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर तक बस सर्विसेज हैं, तो आप अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। 3 टू क्लास 10 तक हमारे यहाँ चलता है, तो 9 तक आप अपने बच्चों को एडमिशन करा सकते हैं सीबीएसई बोर्ड से। एक अच्छा एटमॉस्फेयर है, पढ़ाई के एक अच्छा माहौल है एनबीएस पब्लिक स्कूल में। और अगर बेहतर जानकारी आप चाहते हैं तो हमारे जो नीचे स्क्रोलिंग पे नंबर चल रहे हैं उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उस पर आप बात कर सकते हैं।
सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक वो नंबर प्रॉपर चलता रहता है। इधर रात में किसी को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कोशिश हमारी आप तक यही है, बच्चों तक यही है कि उनको कंप्यूटर के नॉलेज को उनके माइंड तक एक अच्छे तरीके से दिया जाए, ठीक? अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, तो आप इसको थोड़ा-सा पढ़ लीजिएगा और जब हम क्लासेस में बात करेंगे ऑफलाइन सेंटर पर जब हमारी बात आपसे अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस इवन 25 तारीख से चलने वाली है आप लोगों से, कंटिन्यू एप्लीकेशन पे रहेगी। तो एप्लीकेशन पे जब हम लोग बात करेंगे तो इसके बारे में बेहतर चर्चा आपको कराएँगे। आपके सवाल हमारे तक आएँगे, हमारे जवाब आप तक जाएँगे और हमारे पढ़ाए हुए शब्द जब आपको और समझ में आएँगे तो और बेहतर होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।